तो दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो विंसर ईयर बुक एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। तो ये करंट अफेयर आगामी 2025 यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी, खास करके यूके पीएससी के जो भी एग्ज़ाम में या जिन भी एग्ज़ामों में आप बैठेंगे महत्वपूर्ण साबित होगा, देख लेना। क्योंकि विंसर ईयर बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाता है आयोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जनवरी मंथ में ही हम लोग हैं। आज जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आज ही इसी टॉप एपिसोड में मैं फरवरी में एंटर कर जाऊंगा। ठीक, आज का पहला प्रश्न है, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 को किन दो शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा शुरू की गई है? कोलकाता टू टनकपुर। ठीक है, तो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कोलकाता टू टनकपुर दो शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, बात करें स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर गुरुकुल के जो क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं स्वामी महाराज जी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत मड़वा खरीदने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मिलेट मिशन योजना के तहत दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट प्रथम नंबर पर है मड़वा खरीदने में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो हल्द्वानी नगर निगम में। ठीक, बात करें कुमाऊं में प्रथम है, और ओवरऑल उत्तराखंड में प्रथम कोर्ट तो दोस्तों देहरादून में प्रथम वाणिज्यिक कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो आप दोस्तों याद रखेंगे 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से 3 राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा मेडल, 4 उत्कृष्ट सेवा सम्मान, 19 सराहनीय सेवा सम्मान के लिए दिया गया। बात करें राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, ये 3 नाम आप याद रखने की कोशिश करिएगा। विपिन चंद्र पंत सीओ है चंपावत के, गजपाल सिंह रावत प्लाटून कमांडर है, धनीलाल सीएम सुरक्षा, ठीक है, 40वीं वाहिनी पीएसी में। उत्कृष्ट सेवा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम कितने लोगों को दिया गया याद रखेंगे आप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र शुरू किया गया? तो दोस्तों पीएम मोदी जी द्वारा प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र की शुरुआत हल्द्वानी नैनीताल तहसील परिसर से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रोशन बलूनी जो कोटद्वार के रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड के शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु कौन से वो टीचर है जिसे टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रोशन बलूनी जी को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला? तो दोस्तों ममता बोरा जी को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था। 21 वर्ष में ग्राम प्रधान बनी ममता पिथौरागढ़ के दोस्तों डिडिहार तहसील के ग्राम नकुरी की निवासी है। ठीक है, बात करें ममता जी की तो योगदान गांव में वैज्ञानिक खेती की को सराहना दिया, सड़क विकास को लेकर के खेती और दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने के अलावा दोस्तों महिला संरक्षण हेतु समय समय पे सामाजिक कार्य हेतु आगे आई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राजभवन में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किस जनपद की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आराधना को बाल संरक्षण आयोग की ओर से सम्मानित किया गया। भटोली गांव की ये रहने वाली है। भटोली गांव बोले तो खिरसू ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया इसे? गुलदार के हमले से भाई की रक्षा की थी इन्होंने। ठीक है,
इसके बाद मैं आप लोगों को विंसर ईयर के बुक के एमसीक्यू कराऊंगा करंट अफेयर के, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस सीरीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, तो जल्द ही हम एमसीक्यू पे लौट आएंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इकबाल सिंह को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। बात करें उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की, तो ये आयोग बना था 23 मई 2003, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो सुधांशु पंत, जो बेरीनाग के रहने वाले हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो इन्हें राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर दोस्तों हाल फिलहाल में प्राग ऐतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? तो प्राग ऐतिहासिक कालीन के प्रमाण दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बेरीनाग नामक जगह से मिला है। इसके बाद बात करें साल 2024 में पद्म पुरस्कार 2024 में टोटल 132, जिसमें से महिलाएं थी टोटल 30, इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण दिया गया 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को, पद्मश्री दिया गया 110 लोगों को, और इसमें से एक हमारे उत्तराखंड के महान जाने माने इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये इतिहासकार है। बात करें यशवंत सिंह कटोच जी की, जन्म 27 दिसंबर 1935 में मासोगांव मालशू चौथकोट पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कई बार सवाल ऐसे पूछ देता है, यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो पौड़ी गढ़वाल से करिएगा। हाँ, आइए दोस्तों, अब हम फरवरी में एंटर करते हैं, ठीक। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बहारी जी को नियुक्त किया गया था। अगर जस्टिस रितु बहारी जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 1962 में जालंधर पंजाब में। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ये 13वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई थी दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुहनाथन नरेंद्र जी है, ठीक है, याद करिएगा, और ये 14वें नंबर के हैं, ठीक है। बात करें एक नज़र उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले उत्तराखंड के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश रहे अशोक ए देसाई, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को जो याद रखना है, कुछ फैक्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उत्तराखंड के बाद उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुए थे। ध्यान से सुनिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उत्तराखंड के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो भी 38वें नंबर के नियुक्ति हुए थे। तो S.H. कपारिया जी सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश यही थे, S.H. कपारी, मात्र 134 दिन। बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया ऊपर पे, देसाई जी, अशोक देसाई जी। नेक्स्ट है इसी में फैक्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश कौन थे? S.H. कापारिया जी, ठीक है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों जब ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हुए, उसके बाद भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कौन? जगदीश सिंह खेहर। नेक्स्ट फैक्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश K.M. जोसेफ, जो दोस्तों 4 वर्ष 6 दिन रहे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, सतत विकास लक्ष्य SDG हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम नंबर पर है? तो नैनीताल। बात करें रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, तो CPPGG, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। रिपोर्ट का आधार 2019, 20, 2022, 23, ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्ट का आधार 2019, 2020, 2022, 2023 तक के राज्य के 23 जनपदों में भूखमरी, गरीबी और बीमारी से लड़ने की योजना की प्रगति के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया। बात करें रैंकिंग में 69 टोटल राज्यों का अंक, सबसे अच्छा जनपद नैनीताल, ठीक, और सबसे पिछड़ा जनपद उधम सिंह नगर। नेक्स्ट फैक्ट
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों 10 लोगों को प्रदान किया गया उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, इसमें 2022-23 में कुल कितने साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया गया था? तो 9 साहित्यकारों को, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया? तो 17 लोगों को या 17 टीचरों को। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत 2009 से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्ति हुई? तो श्रीमती राधा रतुरी जी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्ति हुई है। अभी इनका कार्यकाल 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, ये श्रीमती राधा रतुरी जी के बारे में कुछ चीज़ें। 1988 बैच की ये IAS अधिकारी है और उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव बनी है। ठीक, बात करें 17वें मुख्य सचिव डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू जी थे। और बात करें उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव की, तो अजय विक्रम सिंह जी थे। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कटोलिया का संबंध किस जनपद से है? इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कटोलिया का संबंध नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, मूल निवासी कटोली गांव ओखलकांडा नैनीताल के रहने वाले हैं। बात करें बहादुर सिंह जी के योगदान की, तो सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन जियोलॉजी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय में UGC शोध वैज्ञानिक तौर पर ये रहे हैं। जलवायु विज्ञान एवं क्लाइमेट चेंज के प्रमुख शोधकर्ता पे इन्होंने काम किया है। लखोडियार अल्मोड़ा में, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में सहित अनेक झीलों की खोज व शोध तथा उनके काल का पता लगाने का श्रेय बहादुर सिंह कटोलिया को ही जाता है दोस्तों। साथ में चमोली डिस्ट्रिक्ट की 34,000 वर्ष पुरानी देवर झील तथा देवरिया ताल जो ऊखीमठ के रहस्यों की खोज करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए बहादुर सिंह कटोलिया का आप लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहाँ से और क्या है। ठीक है, सम्मान की बात करें तो दोस्तों 1988 में जर्मनी द्वारा भूविज्ञान हेतु हम्बोल्ट फेलोशिया अवार्ड दिया गया था इनको। राष्ट्रीय भूविज्ञान अवार्ड 2018 से नवाजा गया है बहादुर जी को। बात करें मृत्यु 14 फरवरी 2023 को हो गया था इनका। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए पंकज कवि दयाल का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? तो नैनीताल जनपद से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड की कविता भट्ट गार्गी जी को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 ही प्रश्न है दोस्तों आज के सेशन का। हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो घोड़ाखाल लाइब्रेरी। ठीक है, संस्थापक शुभम बधानी जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 14 से 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। ठीक, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। बिपिन रावत जी के बारे में, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के बारे में पढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण मैं करंट अफेयर में आप लोगों को लेकर के आ रहा हूँ। आप पहले इन करंट अफेयर को एक बार सुनिएगा। MCQ जैसे ही मैं ये श्रृंखला समाप्त करूँगा MCQ श्रृंखला शुरू करूँगा उसके बाद। ठीक है, एक सिरे से मैंने विंसर ईयर बुक को स्टार्ट किया है। आप ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा। देखना 2025 में आप लोगों के लिए विंसर ईयर बुक रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना। बाय बाय, टेक केयर।